चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। अल्लाह, या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई। खिड़की तोड़नी पड़ेगी। आ गए अली भाई, यहाँ पे आ गए। ऑडियो मैसेज में खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार भी सुनी जा सकती है। दुकानदार के अहले खाना को भेजे गए आखिरी पैगाम में या अल्लाह का विर्द भी सुना गया। दुकानदार का कहना था कि मेरा निकलना मुश्किल हो गया, मुझसे गलती हुई तो माफ करना। प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लग चुकी है। दुकानदार ने यह फरियाद की, दुकानदार ने दुहाई दी, मैं चारों तरफ से फंस चुका हूं। आग लगने के दौरान अंदर मौजूद दुकानदार का ऑडियो मैसेज सामने आ गया। एमए जिना रोड के करीब गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाकया। आग लगने के दौरान अंदर मौजूद दुकानदार का ऑडियो मैसेज सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो माफ कर देना। अल्लाह, या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई। खिड़की तोड़नी पड़ेगी। आ गए अली भाई, यहाँ पे आ गए। तकरीबन 65 के करीब अफराद जो हैं वो इस वक्त लापता हैं और हम दुआ गो हैं कि जो 65 के करीब अफराद जो इस वक्त लापता हैं वो महफूज रहें। नोजल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसकी विंडो से अगर हाई एक्सपेंशन फोम से इसको फ्लड कर दिया जाता है तो ये पॉसिबल है कि ये चंद थोड़े वक्त के अंदर ये सारी सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाए। सारा जो अहम तरीन पहलू है वो सर्च एंड रेस्क्यू है। लोगों के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 100 के या इससे लगभग अफराद अंदर कहीं मिसिंग हैं, उनके वर्सा यहाँ बाहर मौजूद हैं, एक कोहराम का हालत है। उन लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए इसी खतरनाक सूरत हाल में एंटर होना होगा। धुआं भी होगा, गर्मी भी होगी। लेकिन सही साहब, अभी इतला ये आई थी कि कुछ फायर रेस्क्यू के लोग अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि इमारत का कुछ ना कुछ हिस्सा गिर रहा है तो वापस आ गए। क्या कहेंगे इस पे आप? यकीनन ऐसा है। फायर फाइटर की जो सेफ्टी है वो पूरे शहर की सेफ्टी की ज़मानत होती है। अपने तौर पे इनकी सेफ्टी की ज़रूरत है। हमारे पास थर्मल इमेजिंग कैमराज जो हैं ये फायर डिपार्टमेंट के पास हों, इनके पास इनके ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट हों, इनके पास सांस लेने के आलात हों और फायर फाइटिंग का ड्रेस इनके पास ठीक हो तो रेस्क्यू का ऑपरेशन फौरी तौर पर किया जा सकता था। आपने जो यहाँ पर ड्रेस देखा तो क्या ड्रेस उस मयार का था जो फायर फाइटर के पास होता है? जी, अंदर बाहर से तो ये फायर फाइटिंग हो सकती है, लेकिन अंदर जाने के लिए 3 लेयर फायर फाइटिंग का फायर रिटार्डेंट ड्रेस है, वो ड्रेस यहाँ पे इक्का दुक्का लोगों के पास नजर आया, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है वो। तो जब वो ड्रेस ही नहीं है सईद साहब, तो क्या आपके ख्याल में वो लोग अंदर जाने का रिस्क ले सकते हैं? फिर उनकी जानों को भी खतरा होगा। यकीनन 2.5-3 करोड़ इंसानों की बचत के लिए आपको कम से कम ये अपने 1000-1200 जो फायर फाइटर हैं इनको सेव करना होगा। ये फायर फाइटर अगर सेफ हैं तो ये शहर सेफ है। इनके लिए ये यकीनन एक कमज़ोर पहलू है, इस पर काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इस पर जो इतनी ताखीर हुई, क्या कहेंगे? इस तरह की आग पर क्या इतनी ताखीर होती है? हम देखते हैं सही साहब, कराची में जब बड़ी आग लगती है तो जब वो मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग जल जाए। असलम खान इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। असलम खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एसएसपी साउथ का ये बताना है कि 7 लापता अफराद के नंबर्स की लोकेशन गुल प्लाजा से आई है। यह अहम खबर जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। 7 लापता अफराद के नंबर्स की लोकेशन का पता चल चुका है। यह एसएसपी साउथ का बताना है कि उनकी लोकेशन गुल प्लाजा से आई है। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही एसएसपी साउथ की जानिब से बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने अपने लापता होने वाले अफराद का डेटा जमा कराया था उनमें से 7 मोबाइल फ़ोन को ट्रैक किया गया तो उनकी लोकेशन जो है गुल प्लाजा के अंदर से आई है। और अब जो है पुलिस कोशिश कर रही है कि जहां से ये लोकेशन आई है उसको पिन पॉइंट किया जाए और वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि बहुत सारे जगह ऐसा हुआ है कि जब भगदड़ मची है तो बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन जो है गिर गए थे। अब ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जिनकी लोकेशन आई है वो आया अंदर मौजूद हैं या नहीं, या कहीं और जो है वो मौजूद हैं और कहीं अपने उन्होंने पनाह ली है और उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है, या ज़ख्मी हालत में यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं और उनका अहले खाना से रब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये खासी अहम डेवलपमेंट है। पुलिस की जानिब से बताई गई है कि 7 लोगों को ट्रैक किया गया है और यहाँ पर जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। शाहनवाज कादरी, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए। ये बताया जा रहा है कि 70% जो इमारत है वो तो मुनहदिम हो चुकी है, जो बाकी की है वो मखदूश हालत में है। तो क्या पूरी की पूरी इमारत गिरने का या मुनहदिम होने का इंतजार किया जा रहा है?
देखिए इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्क ये है कि इमारत का जो बाकी हिस्सा है वो भी किसी वक्त गिर सकता है, और जो रेस्क्यू करने वाले इदारे हैं वो अंदर जाने से कतरा रहे हैं, और अंदर सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन होना है वो इसी वजह से जो है ताख़ीर का शिकार है कि क्योंकि ये इमारत जो है मुकम्मल तौर पर मखदूश हो चुकी है और किसी भी लम्हे किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। तो ये खासी जो है सूरत हाल सामने आ रही है, और इसी वजह रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो भी फ़िलहाल रोका गया है। एक जो है तजवीज़ ये सामने आई है कि जो जगह ऐसी है कि जहाँ पर जो है मखदूश यानी ज़्यादा ऐसी हालत नहीं लग रही कि वो गिर जाए, वहाँ पे तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। लेकिन जो हैवी मशीनरी यहाँ पे मंगाने का जो फैसला किया गया है, और कहा जा रहा है कि जो बकिया हिस्सा है उसको भी जो है आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाए और गिराया जाए, उसके बाद मलबे के नीचे कोई अगर दबा हुआ है तो उसके लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए। 1112 की जानिब से लाइव ट्रैकर जो है वो इस्तेमाल करने का भी फैसला किया गया है। इस मलबे के अंदर जो अगर कोई जिंदा शख्स है तो उसका जो है को ट्रैक किया जाएगा। अच्छा शाहनवाज, ये तो आपने बताया कि रेस्क्यू अमल जो है उसको रोका गया है। ये बताइएगा, रेस्क्यू जराए का ऐसा बताना है कि गुल प्लाजा में जो आग लगी है 90% उस पर काबू पा लिया गया है, कि ऐसा ही है? देखिए 90% और 80% और 50% ये कल से जो इदारे हैं वो फीसद दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है एक अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि आग कभी बुझ जाती है और कभी दोबारा भड़क उठती है, और उसकी वजह ये है कि अंदर जो है प्लास्टिक, लेदर और जो इस तरह के जो मटेरियल है उसके ऊपर जो है आग इब्तदाई तौर पर जो है फोम इस्तेमाल किया जाता है, बुझ जाती है, फिर दोबारा से जो शुरू हो जाती है। तो पॉकेट्स के अंदर जो है इस वक्त आग मौजूद है, और कहा जा रहा है कि 90% जो है आग पर काबू पा लिया गया है। तो फीसद से कोई ताल्लुक नहीं है, बज़ाहिर तो आग जो है नज़र नहीं आ रही, हम कह सकते हैं कि आग बुझ गई है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर दोबारा से प्रेशर से पानी डाला जाता है फिर आग कहीं से भड़क उठती है। तो फीसद जो है 90 से फिर वो 70-50 तक चला जाता है। तो आग जो है अंदर पॉकेट्स के अंदर मौजूद है और अभी मुकम्मल तौर पर नहीं बुझी है, और जो कोशिश हमें नजर आ रही है मुकम्मल तौर पर नहीं बुझी है। शाहनवाज साथ ही रहेगा। यहाँ आपको बताएं कि मेयर कराची के गुल प्लाजा पहुंचने पर लोग फट पड़े। कहा दुनिया में कहां होता है 22-23 घंटे बाद शहर का जिम्मेदार जाए हादसा पर पहुंच रहा है। पता लगना चाहिए इसको कराची वालों के साथ क्या करने का होता है। 22 घंटे के बाद पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, बताओ काम करनी है 22 घंटे तक। उनकी अपनी अय्याशियां तो खत्म हो जाए, फिर उनको मरने का इंतजार करते हैं आवाम का। मुतासर इमारत में 65 के करीब अफराद लापता हैं। सबसे अहम काम उनको बचाना है। जिसको तनकीद करनी है या मेरा गिरेबान पकड़ना है वो बाद में पकड़ ले। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं भागने वालों में से हूं, ना कहीं जा रहा हूं। यह भी बताया कि वजीर आला सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया है। हमारा टारगेट ये रेस्क्यू का काम है। जो लोग अंदर हैं, मिसिंग हैं 65 के करीब लोग, उनको किसी तरीके से हम बाहर निकाल सकें। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन परवरदिगार से दुआ है कि अगर हम उनको बचा सकें तो बचाया जाए। जो तनकीद करनी है, जिसको मेरा गला पकड़ना है, मेरा गिरेबान पकड़ना है, वो पकड़ ले, कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आवाम के दरमियान हूँ। जिसको जो सियासत करनी है, जो रिफॉर्म्स करने हैं, वो इंशाल्लाह मिलकर कर लेंगे। हम वाकया होता है, फिर जागते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और फिर कार्रवाई को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म फैसला करने की ज़रूरत है, और वज़ीर आला सिंध ने कल इस हवाले से एक मीटिंग भी तलब की है सुबह 7:30। गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग ने सैकड़ों घरानों के चिराग गुल कर दिए। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। बलाई 2 मंजिलें भी राख हो गईं। मखदूश इमारत के मुतादिद हिस्से जमीन बोस, किसी भी वक्त पूरी इमारत गिरने का खदशा है। एमए जिना रोड के करीब गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाकया। आग लगने के दौरान अंदर मौजूद दुकानदार का ऑडियो मैसेज सामने आ गया। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूं, दुकानदार की दुहाई। प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लग चुकी है। दुकानदार की जानिब से फरियाद की गई। दुकानदार का कहना था मेरा निकलना मुश्किल हो गया, मुझसे गलती हुई तो माफ करना। दुकानदार ने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। अल्लाह क्या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। आगे अली भाई यहाँ पे आ गए। ऑडियो मैसेज में खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार भी सुनी जा सकती है।
दुकानदार के अहले खाना को भेजे गए आखिरी पैगाम में या अल्लाह का विर्द भी सुना गया। दुकानदार का कहना था कि मेरा निकलना मुश्किल हो गया, मुझसे गलती हुई तो माफ करना। प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लग चुकी है। दुकानदार ने यह फरियाद की, दुकानदार ने दुहाई दी, मैं चारों तरफ से फंस चुका हूं। आग लगने के दौरान अंदर मौजूद दुकानदार का ऑडियो मैसेज सामने आ गया। MA जिना रोड के करीब गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाकया। आग लगने के दौरान अंदर मौजूद दुकानदार का ऑडियो मैसेज सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है माफ कर देना। अल्लाह, या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, अंदर आ गए। खिड़की तोड़नी पड़ेगी। आ गए अली भाई, यहाँ पे आ गए। तकरीबन 65 के करीब अफराद जो हैं वो इस वक्त लापता हैं और हम दुआ गो हैं कि जो 65 के करीब अफराद जो इस वक्त लापता हैं वो महफूज रहें।